राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको आंवला एकादशी के नाम से हम जानते हैं। और यह एकादशी कब है? यह 20 मार्च को है या 21 मार्च 2024 को है। और इस एकादशी का क्या महात्म है, व्रत विधि, शुभ मुहूर्त, इन सब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसमें क्या एक काम ऐसा करें कि जिससे कि हमारे घर में आनंद की प्राप्ति हो। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताएँगे और आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। और जो एकादशी होती है ये महीने में 2 आती हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सभी एकादशी का अपने आप में एक अलग ही महत्व है और एकादशी बहुत ही पुण्यदायक होती है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा आदि की जाती है और संपूर्ण यज्ञ जो होते हैं वह सभी तीर्थों में स्नान आदि जो हम करते हैं और यात्रा करने का जो फल प्राप्त होता है हमको, सभी तीर्थों में स्नान, यात्रा आदि का जो हमें फल प्राप्त होता है, संपूर्ण यज्ञ करने का जो हमें फल प्राप्त होता है, वही फल हमको यह आंवला एकादशी के रहने से प्राप्त होता है। और इस दिन आंवला खाने व पूजा में चढ़ाने का बड़ा महत्व है। इस दिन आंवला खाना भी चाहिए और भगवान विष्णु को आंवला चढ़ाना भी चाहिए। तो यह एकादशी कब है यह पहले हम आपको बता दें। एकादशी जो है ये 19 तारीख की रात्रि में प्रारंभ हो रही है। एकादशी की तिथि 19 तारीख को प्रारंभ हो रही है और जो कि 12 बजे के बाद प्रारंभ हो रही है। 19 तारीख को रात्रि में 12:22 पर प्रारंभ हो रही है और 20 तारीख को एकादशी है और जो कि उदया तिथि की है, क्योंकि ये हमको सूर्योदय के समय प्राप्त हो रही है। और 21 तारीख को जो एकादशी है तिथि है ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एकादशी हमको प्राप्त ही नहीं हो रही है, इसलिए हम सब 20 मार्च को बुधवार को ही एकादशी मनाएंगे और एकादशी का व्रत करेंगे। और जो कि जैसा कि अभी हमने बताया 19 मार्च को रात्रि में 12:22 पे प्रारंभ हो रही है और 20 तारीख की रात्रि में 2:33 पर ये पूर्ण हो रही है एकादशी। तो इसलिए हम सब 20 तारीख को बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत शुरू करेंगे और 21 तारीख को हम व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि 21 तारीख को बिल्कुल भी एकादशी नहीं प्राप्त हो रही हमको। तो इसलिए 20 तारीख को ही एकादशी मनाई जाएगी। और इसका महात्म क्या है? जो आंवला एकादशी है इसमें आंवले का बड़ा महत्व है। इसमें आंवले को चढ़ाने का बहुत ही बड़ा महत्व है और आंवले की परिक्रमा करना, जैसे आंवला वृक्ष हो उसकी परिक्रमा करें, उसका भी बहुत महत्व है। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे गोबर से धरती पवित्र हो जाती है, गोबर से लीपते हैं हम जब पृथ्वी को तो वह पवित्र हो जाती है, वैसे ही यह आंवला एकादशी जो व्रत हम करते हैं इससे जो भी स्त्री पुरुष जो भी है वो कहते हैं इस व्रत से पवित्र हो जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं। इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और यह विशेष एकादशियों में इस एकादशी की भी बहुत महिमा है, जैसा कि देव उठानी एकादशी है और निर्जला एकादशी है, इसका अपने आप में महत्व है। तो ऐसी ये आंवला एकादशी का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने आंवले के वृक्ष से अपना उद्धार कर लिया था, आंवले वृक्ष की पूजा करने से अपने जीवन का उद्धार कर लिया था। ऐसा ये भी कहा जाता है कि ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो आंवले की एकादशी से समाप्त ना हो जाए। ये सभी पापों को नाश करने वाली एकादशी है। अगर जो भी साधक इस व्रत को रखता है उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। और यदि आपने आधी रात तक जागरण कर लिया तो इसका बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। यदि आपने एकादशी में इस आंवला एकादशी में अगर आपने जागरण कर लिया, आप सभी एकादशी में कहा जाता है कि जागरण रात में कम से कम आधी रात तक तो जागरण करना ही चाहिए। और यदि आंवला एकादशी में आपने जागरण कर लिया तो कहा जाता है कि इसमें इसका क्या प्रभाव पड़ता है
इसका यह प्रभाव पड़ता है कि जो भी साधक व्रत है, उपवास कर रहा है और उसने एकादशी का व्रत किया है, उपवास कर रहा है और उसने रात्रि में जागरण भी किया है, तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक मिल जाता है। मतलब यदि एकादशी से, यह एकादशी जो है आंवला एकादशी, ये विष्णु लोक को देती है। और यह एकादशी अपने आप में विशेष महत्व है। और इसमें व्रत विधि तो जैसा कि हम हर एकादशी में बताते हैं कि प्रातः आप स्नान आदि करके इसमें भगवान का संकल्प, व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की दूध से स्नान कराएं, और पंचम है तो पंचामृत से स्नान कराएं, और नहीं तो गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं, और भगवान को फल आदि मिष्ठान आदि भोग लगाएं। जो आपके पास उपलब्ध हो चीजें उससे आप भोग लगाइए। और एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता है। और ये आंवला एकादशी है, इसलिए इसमें आंवला चढ़ाने का विशेष महत्व है। अगर कहते हैं आप आंवला दान करेंगे तो इससे हमारे घर में आनंद की प्राप्ति होती है, आंवला खाने से इस दिन, और आंवला दान करने से, आंवला से भगवान को चढ़ाने से हमको आनंद की प्राप्ति होती है। और इस तरह से ये पूजा विधि हमने बताई आपको कि इसमें फल नहीं खाना है, माफ कीजिएगा, इसमें फल खाना है, अन्न नहीं खाना है। और जो कि आप इसमें मतलब शुद्धता का विशेष ध्यान देना है, पवित्रता का विशेष ध्यान देना है, और संयम से रहना है। इसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबको संयम बरतना है। और इसका शुभ मुहूर्त भी हमने आपको बता दिया है। और इस तरह से हमने आपको शुभ मुहूर्त बताया, व्रत की विधि बताई, एवं इस दिन हम क्या करें जिससे आनंद की प्राप्ति होगी, यह भी हमने आपको बताया। यह जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। इसी तरह हम आपके लिए अच्छी-अच्छी जानकारियाँ लाते रहेंगे, सब मुहूर्त वगैरह हम आपको बताते रहेंगे, कथाएँ भी सुनाते रहेंगे, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने सहयोग किया है, आगे भी सहयोग कीजिए। और इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।